जब तक रूपांतरण नहीं होता, जब तक परिवर्तन नहीं होता, जब तक बाहर का भी परिवर्तन होता और तब तक अंदर का परिवर्तन नहीं होगा, जब तक अंदर का परिवर्तन नहीं होगा तब तक बाहर का परिवर्तन। इसलिए ये समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब विवेक जागृत होगा, ज्ञान आपके ऊपर फलीभूत हो। ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता। अब कई महानुभाव तो यही समझ के बैठे हम तो ज्ञान को ही गुरु मानते हैं। मानते रहो, क्या होगा ज्ञान को गुरु मानने से? दवाई को लेकर घूमते रहो, जब तक उस डॉक्टर की रजा में, डॉक्टर की देख रेख में वो दवाई जो औषधि इस्तेमाल नहीं की जाती, वो ज्ञान रूपी औषधि इस्तेमाल नहीं की जाती, तब तक कुछ बनने वाला नहीं है। ये अच्छी तरीके से नोट कर लेना। सो इसलिए इल्म के साथ में अमल का होना बहुत ज्यादा जरूरी आती है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बस ये समझ लो। तो आनंद इसीलिए नहीं आता आप लोगों को, आपके जीवन में इसीलिए ही शांति नहीं है। आप बार से निराकार करते रहे, देखने में आता है बहुत, लेकिन जीवन वहीं का वहीं खड़ा है जहां से शुरू किया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रूपांतरण होना चाहिए। साधना करिए, आराधना करिए। मात्र सत्संग सुनने से, मात्र सत्संग कहने से भी कुछ नहीं होता। जब तक उसको बात को जो क्लास में पढ़ाई जाती है, जो सत्संग में बताई जाती है, घर जाकर अपना होमवर्क ना किया जाए तो तब तक वो बात पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जीवन के अंदर जो समृद्धि है, जीवन के अंदर जो समृद्धि है, हर एक फील्ड में जीवन के क्षेत्र में जो समृद्धि है और जो परिपूर्णता है, जो कंप्लीटनेस है, एब्सोल्यूटनेस है, कॉम्पिटेंसी है, क्षमता है, वो भी ज्ञान से और विवेक से ही जागृत होती है। तो जो आनंद का सोर्स है, आनंद का जो स्रोत है, वो विवेक है और ज्ञान है। अगर आपको सत्संग में आनंद नहीं आता, अगर आपको सदगुरु भगवान की चर्चा में आनंद नहीं आता, तो कई बार तो ऐसा होता है कि सदगुरु भगवान की कही गई बातों को भी जीव ये समझ लेता है कि मैंने बहुत दिनों से ज्ञान लिया हुआ, मैं तो बहुत ज्ञानवान हूं। ये सदगुरु क्या जाने इन बातों को। अपने सदगुरु को ही चुनौती देना शुरू कर देता है जीव। ऐसी सी भी कई बार अज्ञानता होनी होती है। तो इसलिए आप में जो कोई ऐसा जीव बैठा हो जो ये समझता हो कि सदगुरु को क्या पता है, हम तो ज्ञान को गुरु मानते हैं, तो अपनी इन कमियों को पूरा कर ले। ज्ञान बार निराकार करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको बड़ी स्पष्ट तौर से बता रहा हूं, सभी साथियों को ये बात सुन लो कि जो आपको निराकार का ज्ञान दिया, जो निराकार के ज्ञान रूपी औषधि दी है, इसको जब तक अमल नहीं करोगे तो तब तक अंतःकरण का जो भेदभाव है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पर बैठे तो कुछ और जीवन है और फिर बाद में जो प्रैक्टिकल जीवन हो वो ऐसा नहीं। जस कहिए तस रहिए। तो इसीलिए जब तक रूपांतर खुद देखिए, अपना आत्म परीक्षण खुद करिए, खुद में देखिए जानकर भी क्या सदगुरु की शरण में जाकर सत्संग सुनकर ज्ञान लेकर क्या बाहर का रूपांतरण हुआ। अगर जीवन वहीं पर उसी जो है पड़ाव पे खड़ा है जहां से शुरू हुआ था, यात्रा वहीं खड़ी है जहां से शुरू होती है, और आपने समझ लिया कि हमने तो बहुत दिन से ज्ञान लिया, हम तो अपनी बस निराकार को देख लिया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों का ऐसे कल्याण नहीं हो सकता, ऐसे साधकों का कल्याण नहीं हो सकता जब तक बाहर का रूपांतरण भी ना हो और अंदर का रूपांतरण भी ना हो। जब तक मन जो है वो अच्छा मनन करना न शुरू कर दे, संसार की बजाय निराकार का मनन करना शुरू कर दे, जब आपकी जो बुद्धि है वो संसारिक रिश्ते नातों के मोह पास को छोड़कर, संसारिक संबंधों को छोड़कर, संसार के रिश्ते नातों के मोह को छोड़कर, वो सद्बुद्धि जो है, बुद्धि नहीं, बुद्धि तो आम आदमी में होती है, हर एक आदमी विचार करता है, लेकिन जो सद्बुद्धि है, जो संतों वाली बुद्धि है, जो सदगुरु ने दी हुई जो सद्बुद्धि है, जब वो आ जाएगी तो मन अच्छा विचार करना शुरू, बुद्धि अच्छा विचार करना शुरू करेगी, मन अच्छा मनन करना शुरू करेगा। ये अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। खासकर जो सीनियर महापुरुष है जिन्होंने काफी दिनों से ज्ञान लिया हुआ है, उनके लिए मैं ज्यादातर ये बात कह रहा हूँ कि एक सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में ये जो अहम है इसको छोड़ना है, इसको भस्मीभूत करना है, इसके सदगुरु के समर्पित कर देना है और आप बिल्कुल ही सहज हो जाना है।
तभी जाकर बात बनने वाली है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जो आनंद का सोर्स है, आनंद आपको तभी आएगा, जीवन में आनंद की किरण तभी फूटेगी जब आपके अंदर में ज्ञान प्रकट होगा, जब आपके अंदर में जो सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ जो विवेक है, जो पड़ा हुआ विवेक है, ज्ञान ले लिया, सत्संग भी सुन लिया, अनेकों लेक्चर देने भी आ गए, सुनने भी आ गए, लेकिन जीवन वहीं पर खड़ा, वही रिश्ते नातों का मोह पास। अरे जितना जब तुम्हें ज्ञान किस चीज का हुआ, जब तुम इसी संसारिक चक्कर में ही फंसे रहे, इनसे ऊपर क्यों नहीं उठते? इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। देखिए, अगर संसार का ध्यान होता रहा, संसार के रिश्ते नातों का ध्यान होता रहा, तो फिर निराकार कभी नहीं मिलेगा। ये अच्छी तरीके से नोट कर लेना। मैं आपको बार बार बताता हूं कि दो नहीं मिलेंगे, एक मिलेगा, या संसार मिलेगा या निराकार मिलेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि संसार भी ना कहीं चला जाए, संसार के रिश्ते नाते भी पकड़ के रखें और हम निराकार को भी पकड़ के रखें, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये किसी भी तरीके से संभव नहीं है। ये अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। अभी तक अगर जीवन नहीं सुधारा तो आगे सुधारिए, और तभी सुधरेगा जब ये विवेक को काम लोगे, जब विवेक से काम लेंगे। तो मन जब अच्छा मनन शुरू कर दे, संसार के बारे में निराकार का मनन करना शुरू कर दे, जब बुद्धि तरह तरह की बहसबाजी को छोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ समझना, दूसरे को नीचा समझने वाली प्रवृत्ति को छोड़ दे, बहसबाजी को छोड़ दे, और अपने सदगुरु भगवान के वचनों को सत सत करके मानना शुरू कर दे, जब चित्त सब रिश्ते नातों सगे संबंधियों का, संसार की जो समाप्त होने वाली वस्तुओं का चिंतन छोड़कर जब परमेश्वर का चिंतन करना शुरू कर दे, सदगुरु का चिंतन करना शुरू कर दे, तो ये समझ लेना अब आपके अंदर विवेक जागृत हो गया है। अब आपके ऊपर ज्ञान जो है वो अप्लाई होना शुरू हो गया है। अब आपकी जो ज्ञान वाली जो विद्या है, जो सदगुरु ने आपको दी है, वो उसका रंग आपके ऊपर चढ़ना शुरू हो गया है, वो अमल होना शुरू हो गया है। जब ऐसा सा जीवन बन जाएगा साथ संगत जी, तब जाकर आनंद आना शुरू होगा। तो इसलिए जो विवेक है और ज्ञान है, वो आनंद का सोर्स है, आनंद का भंडार है, आनंद का साथ संगत जी स्रोत है। तो धन्य है वो संत महापुरुष, धन्य है वो आप में से ऐसे जिज्ञासु। ये ब्रह्मज्ञानियों का परिवार है। अपने परिवार का कुछ ख्याल करो, अपने आप का भी कुछ ख्याल करो। अपने आप को क्यों धोखा देते हो? सदगुरु को भी क्यों धोखा देते हो? परमेश्वर को भी क्यों धोखा देते हो? अरे कहीं तो ठहरो, अपने आप के ऊपर विश्वास करो, सदगुरु के ऊपर विश्वास करो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, तो तभी जाकर बात बनेगी साथ संगत। सो इसलिए धन्य है वो लोग, धन्य है वो संत महापुरुष जिनको ये विवेक जागृत होता है, जिनके अंदर में विवेक जागृत हो जाता है। धन्य है वो संत महापुरुष, वो जिज्ञासु धन्य है, वो शिष्य धन्य है, वो साधक धन्य है, जिसके अंदर ये ज्ञान प्रकट हो जाता है, जिसके अंदर ये ज्ञान अमली जामा पहना, जो अपने इस ज्ञान को अमली जामा पहना देता है। तो धन्य है वो संत महापुरुष जिनके अंदर विवेक जागृत हो जाता है। धन्य है वो संत महापुरुष जिनके अंदर ये ज्ञान जागृत हो जाता है साथ संगत जी। सो इसलिए ज्ञान और विवेक का जागृत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो धन्य है ऐसे संत महापुरुष जिनको, ऐसे संतों महापुरुषों के ऊपर ही सदगुरु भगवान की पावन जो दृष्टि पड़ती है, दया मरे जो हाथ होता है ऐसे संत महापुरुषों के ऊपर, जिज्ञासुओं के ऊपर। तो जब ज्ञान और विवेक साथ संगत जी प्रकट हो जाता है, तो जीवन में कैसी भी स्थितियां आ जाए, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए। मैंने बहुत देखा है ऐसा कि लोगों को बहुत दिन हुए ज्ञान लिए होता है, और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई घर में, आपसी संबंधों में ही, आपसी संबंधों में अगर थोड़ी सी खींचातानी हो गई, अरे फूट के रोने लग जाते हैं लोग। हम सोचते हैं इसका ज्ञान कहाँ चला गया, इसका विवेक कहाँ चला गया, इसका संयम कहाँ चला गया। तो इसलिए ये ऐसी छोटी छोटी बातों पर ज्ञान को और विवेक को समाप्त नहीं करना। तो जब ज्ञान और विवेक जागृत हो जाएगा, तो जितनी भी स्थितियां हैं, चाहे वो बुरी स्थितियां हैं, चाहे वो अच्छी स्थितियां हैं, चाहे वो जीवन में अनुकूल स्थितियां हैं, चाहे वो जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, तो साथ संगत जी वो सारी की सारी परिस्थितियों का
सहज में ही सात्संग जीवन जो है हल हो जाता है, वो अच्छे मकाम पर आ जाती है। तो इसलिए ज्ञान और विवेक से परीक्षा होती है। तो जिसकी कभी जीवन में परीक्षा नहीं हुई, वो कभी भी अपने आप में ऑथेंटिकेटेड नहीं हो सकता, वो अपने आप में क्या कहते हैं उसको, प्रमाणित नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में चाहे लौकिक शिक्षा हो, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान की दीक्षा हो, दोनों की परीक्षा होती है, दोनों की परीक्षा होती है, और दोनों की परीक्षा होनी भी चाहिए। जब सदगुरु परमेश्वर सदगुरु के रूप में आकर, ये परब्रह्म जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व सदगुरु के रूप में आकर ही हमारी परीक्षा लेता है। पहले हमें ये ज्ञान दीक्षा देता है और फिर सदगुरु के रूप में बैठकर परीक्षा लेता है। और जिस चीज की जीवन में कभी परीक्षा ना हुई हो, चाहे वो लौकिक अक्षर ज्ञान की शिक्षा है, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान की दीक्षा है, जब तक उनकी परीक्षा नहीं हुई, आप इतिहास उठाकर देख लो, एक बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, उसकी भी परीक्षा होती है, तभी वो क्लास से अगली क्लास में जाता है। और जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान का ताल्लुक है, गुरुमत लाइन का ताल्लुक है, जितने भी गुरु संत महात्मा हुए, जितने भी उनके अच्छे शिष्य हुए हैं, उनकी गुरुओं ने तरह तरह की कसौटी पर ऊपर कसकर देखा। हमारे भी परीक्षाएं हुई, हमारी भी अनेकों परीक्षा हुई, और हमारी तो अभी हो ही रही है। आप लोग परीक्षा ही ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जो बात ही नहीं मानते हैं, जो हमेशा जगाड़े से भी नहीं जागृत होते हैं, तो ये मेरी परीक्षा ही है और क्या है। आप मेरे साहस को आजमा के देखते हैं, आप मेरे ज्ञान को आजमा के देखते हैं, आप मेरी सहजता को आजमा के देखते हैं, अभी देखा ये सहज कब तक रहते हैं, आप मेरे संयम को आजमा कर देखते हैं, तो ये मेरी तो परीक्षा है, लेकिन आपकी भी हो रही है साथ साथ में। तो इसलिए चाहे वो अक्षर ज्ञान है, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो शिक्षा और दीक्षा की दोनों की परीक्षा होती है। और वो परीक्षा इसलिए होती है कि पूरा वो गंभीर हो जाए, शिष्य को पूरे की पूरी वो असली तरीके से वो अपनी मंजिल को पहचान ले, अपने उद्देश्य को पहचान ले, अपने जीवन के परम चरम लक्ष्य को पहचान ले। इसलिए परीक्षाओं से कभी नहीं घबराना चाहिए, परीक्षाओं से कभी नहीं घबराना चाहिए। धन्य है वो लोग, उन लोगों के बड़े अहोभाग्य हैं जो परीक्षा की घड़ी में भी स्थिर रहते हैं, जो परीक्षा की घड़ी में भी साहस रखते हैं, जो परीक्षा की घड़ी में भी संयम रखते हैं, जो परीक्षा की घड़ी में भी सहन शक्ति रखते हैं। ऐसे लोग धन्य हैं। ऐसे संतों महापुरुषों के ऊपर, ऐसे जिज्ञासुओं के ऊपर, ऐसे आध्यात्मिक आत्मिक जिज्ञासुओं के ऊपर, साधुओं के ऊपर निश्चय ही मेरा साहब मेहरबान होता है, सदगुरु मेहरबान होता है। परमेश्वर का अनायास ही अनुग्रह होता है, परमेश्वर उनके ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर हमेशा खुश होता है। तो ज्ञान और विवेक से ही परीक्षा ली जाती है, और ज्ञान और विवेक से ही उन परीक्षाओं में से गुजरा जाता है। तो इसलिए ज्ञान और विवेक से चाहे हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, चाहे अच्छी परिस्थितियां आ जाएं, चाहे बुरी परिस्थितियां आ जाएं, चाहे अनुकूल परिस्थितियां आ जाएं, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, तो अगर आपके अंदर ज्ञान होगा, आपके अंदर विवेक होगा, तो आप बुरी परिस्थितियों में भी स्थिर रहेंगे, संयम रखेंगे, सहन शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। तो ये ज्ञान और विवेक की शक्ति है। सो इसलिए धन्य है ऐसे लोग, धन्य है ऐसे संत महापुरुष, अहोभाग्य है ऐसे संतों महापुरुषों के साथ संगत जी, जो जन्म से लेकर और अंतिम समय तक, मृत्यु तक, अंतिम सांसों तक भी अपने अंतर में सहन शक्ति रखते हैं, हर एक चीज को सहन करने की शक्ति रखते हैं। जब पांडवों से उनके गुरुदेव ने, गुरु द्रोणाचार्य ने एक सवाल पूछा, और अगर वही आपसे पूछ लिया जाए, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पांडवों से, अपने शिष्यों से पूछा कि सबसे बड़ी कौन सी शक्ति होती है, सबसे बड़ी कौन सी शक्ति होती है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे ये सवाल पूछा और कहा भी चलो जब तक तुम अगले बार आओगे, नेक्स्ट टाइम क्लास में आओगे, तो इसका सवाल पूरे का पूरा जवाब सोच समझ कर आना है। तो नेक्स्ट दिन, अगले दिन जब पांचों पांडव गुरु द्रोणाचार्य की क्लास में गए, जैसे आप लोग हर रोज क्लास में आते हैं,
आप लोग हर रोज क्लास में आते हैं, उपदेश सुनते हैं, संदेश सुनते हैं, तो ये आपकी परीक्षा है। जैसे आजकल ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं, तो ये समझिए ये अभी ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं। तो मैं देखता हूँ कितने स्टूडेंट मेरी क्लास में आते हैं, कितने के जिज्ञासु, कितने के ज्ञान लिया होता है, कितने उसमें क्लास में आते हैं। और आधे जो जिन्होंने ज्यादा दिन से ज्ञान लिया होगा, जिनको उनको ज्यादा ये हो गया, वो क्लास में ही नहीं आते। वो घर में इसलिए बैठ रहा था कि बस हम तो परिपूर्ण हो गए। परिपूर्ण कभी नहीं हो सकते। परिपूर्ण तो सिर्फ ये परमेश्वर है, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार परमात्मा है। और आप तब परिपूर्ण हो गए जब श्वास श्वास के अंदर बंदगी करेंगे, इस संसार के मोह पास को छोड़कर, सारे संसार की आसक्ति को और आकर्षण को छोड़कर, जब श्वास श्वास में सदगुरु को याद करोगे। ऐसा नहीं कि उल्टा सदगुरु का ही विरोध करना शुरू कर देना है, क्या जाना ये सदगुरु, इसको क्या पता है, ये तो नया नया आया है। तो सदगुरु सदगुरु ही होता है, ये ध्यान रखना। शिष्य का जो स्टेटस है वो शिष्य है, सदगुरु का स्टेटस वो सदगुरु है। हम सब लोग शिष्य हैं, हम सब लोग जिज्ञासु हैं, हम सब लोग स्टूडेंट हैं, हम सब लोग अभी सीख रहे हैं। और सदगुरु हमें देख रहा है। गुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। आपने सदगुरु को समर्पण हो जाना है, समर्पित हो जाना है। सदगुरु मैं जैसा भी हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ। मैं भूलनहार हूँ क्योंकि मैं जीव हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ और तू बख्शनहार है। सदगुरु तू शिव है, तू परिपूर्ण है, तू कंप्लीट है, तू एब्सोल्यूट है, तू अपने आप में सक्षम है, तू अपने आप में समर्थ है। ऐसी जब भावनाओं के साथ सदगुरु के आगे प्रेयर करेंगे, ऐसी वचनों को लेकर जब सदगुरु के आगे प्रेयर करेंगे साथ संगत जी, तब जाकर हमारी बात बनेगी। अदरवाइज अगर उल्टा सदगुरु का अपने टीचर और प्रीचर का ही विरोध करना शुरू कर दिया, तो फिर सब क्लास में बैठने का कोई फायदा नहीं है। तो अच्छे तरीके से नोट कर लेनी है ये बात। मैं आपको रूबरू तो नहीं हो सकता, अब आप मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं नहीं देख सकता, लेकिन मैं अपने विचारों से आपको देख रहा हूँ। मैं हर रोज देखता हूँ कितने स्टूडेंट इस क्लास के अंदर आते हैं। एक बात आपको ध्यान से सुन लेना है, अच्छी तरीके से नोट कर लेना कि जब दौड़ लगती है, दौड़ते हैं, अब आप सब लोग दौड़ रहे हैं, मैं सदगुरु के पास पहले पहुंच जाऊं, मैं परमात्मा के पास पहले पहुंच जाऊं, मेरे को सदगुरु सबसे ज्यादा प्यार करे, मेरे को परमेश्वर सबसे ज्यादा दुलार करे। आप सबकी इच्छा है, इसीलिए आप दौड़ रहे हैं। हम सब दौड़ रहे हैं, हम सब जिज्ञासु हैं। तो जब दौड़ लगती है, उस दौड़ के अंदर कितने लोग दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक को ही मिलता है। उस दौड़ में एक ही आगे निकलता है, उसी को ही पोजीशन मिलती है, उसी को ही इनाम मिलता है, उसी को ही एक अवस्था मिलती है, उसी को वो मान सम्मान मिलता है जो दौड़ में काबिल आता है, जो दौड़ में फर्स्ट आता है। तो इसलिए आप सबने फेल होने वाले जिज्ञासु नहीं बनना। ऐसे नहीं बनना कि दौड़ में आप कभी बीच में छोड़कर भाग जाएं। कुछ दौड़ में ऐसे होते हैं बीच में गिर के वापिस हो जाते हैं, भाई हम ये काम कर सकते। तो ऐसे नहीं बनना है। ऐसे बनना है कि हम सबसे फर्स्ट आए और वो इनाम जो सदगुरु का इनाम है, जो सदगुरु की सम्मान है, जो सदगुरु का प्यार है, सदगुरु का दुलार है, वो हमें मिले। आपने सबने ऐसे बनना है। तो इसलिए शासक जी, जो ज्ञानवान होता है, जो विवेकवान होता है, जो सूझवान होता है, जिसके अंदर विवेक प्रकट हो जाता है, जिसके अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसके अंदर समता आ जाती है, समानता आ जाती है। वो सब में रब को देखता है और रब में सबको देखता है। अगर आपकी वृत्ति ऐसी बन गई है तो ये समझ लेना कि आपके ऊपर ज्ञान अप्लाई हो गया है, आपके ऊपर ज्ञान का रंग चढ़ गया है, आपने ज्ञान को अमली जामा पहना दिया है। और अगर अंतःकरण में वही कचरा भरा हुआ है, वही जातियों का भेदभाव भरा हुआ है, मेरी जाति ऊंची, मेरा वर्ण ऊंचा, मेरा धर्म ऊंचा, मेरा गुरु ऊंचा, मेरा मिशन ऊंचा, मेरा परिवार ऊंचा, मेरे पास धन संपदा इसलिए मैं बड़ा हुआ, अगर यही अंतःकरण में कचरा भरा रहा तो फिर ज्ञान लेने का, निराकार निराकार कहने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अंतर की साधना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जब ज्ञान और विवेक प्रकट हो जाता है, मैंने आपको बताया कि फिर क्या होता है, फिर समता और समानता आनी शुरू हो जाती है। सो इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक इस विवेक वाली साधना को नहीं भूलना, इस ज्ञान वाली साधना को नहीं भूलना। इस संसार में कुछ भी हो जाए, उथल पुथल हो जाए, सारे रिश्ते नाते साथ छोड़ दें, ये तो वैसे भी छोड़ना है सबने एक दिन ना एक दिन।
तो इसलिए संसार में रहो लेकिन संसार आपके अंदर ना रहे। रिश्ते नातों में फंसना नहीं है, धंसना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंद्रियों के घाट पर ही गोते खाते रहे सारे जीवन, तो ऐसा नहीं, फिर ज्ञान का लेने का कोई फायदा नहीं है। तो साधना और आराधना जब जीवन में आ जाएगी साथ संगत जी, तो तब ये बातें होंगी। जब विवेक और ज्ञान जागृत हो जाएगा तब एक आम मनुष्य भी महान व्यक्तित्व का स्वामी बन जाता है। इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक, अंतिम श्वास तक सदगुरु का जो विश्वास है वो नहीं छोड़ना है, सदगुरु के प्रति श्रद्धा नहीं छोड़नी है, परमेश्वर की बंदगी नहीं छोड़नी है, हर रोज नित्य प्रति नाम भक्ति करनी है और नाम की पूंजी, ज्ञान की पूंजी इकट्ठी करनी है, जो सबसे बड़ा धन है, जिसको कोई भी नहीं छीन सकता और जो कभी समाप्त नहीं होता है, और जो संसार के जितनी भी धन संपदा है सबसे श्रेष्ठ धन है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। जब संतोष आ जाएगा, जब सब्र आ जाएगा, जब आपको अपने सदगुरु भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास हो जाएगा, जब आप ज्ञान के अंदर ज्ञान प्रज्ञ हो जाएंगे, स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, आत्म प्रज्ञ हो जाएंगे, तो फिर समझना आपके जीवन का बाहर का भी रूपांतरण होगा, आपके जीवन का अंतर का भी रूपांतरण होगा। इसलिए सत्संग जी, और एक जो परमेश्वर है, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए हमेशा। ऐसे लोगों को परमेश्वर का धन्यवाद करने के परमेश्वर ने, हे परमेश्वर, थैंक्स ए लॉट माय ऑलमाइटी गॉड, यू हैव गिवन मी एवरीथिंग। जो भी मेरे जीवन में है आपने मेरे को हर एक चीज दी है, और वो चीज मुझे नहीं दी जो मेरे जीवन में अच्छी नहीं है, जो मेरे लिए अनुकूल नहीं है, जो मेरे जीवन में जरूरी नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर का हर एक श्वास श्वास में शुक्र करना है, सदगुरु का हर एक श्वास श्वास में शासन के लिए शुक्र करना है। इसलिए हे प्रभु तू महान है, हे परमेश्वर तू महान है, तू धन्य है, तेरी जो महिमा है और आदर है और सत्कार है तू उसके योग्य है। हम सब ने परमेश्वर का सत्कार करना है, सदगुरु का सत्कार करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, थैंक्स करना है, क्योंकि परमेश्वर इसके लिए योग्य है, सदगुरु इसके योग्य है। उसने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया हुआ है। क्या तुम ये नहीं जानते कि जैसे दौड़ में दौड़ते दौड़ते एक ही रास्ते में सफल होता है, तो इसी तरीके से साथ संगत जी ज्ञान अनेकों लोग लेते हैं। हम अनेकों दुनिया में आज देख रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों ने ज्ञान लिया हुआ है और उनका जीवन कैसा है आप देख रहे हैं। मैं किसी के बारे में विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता, आपने खुद ने अपना जीवन देखना है, अपना निरीक्षण करना है, अपना परीक्षण करना है। इसलिए साथ संगत जी स्थिरता तभी आएगी, स्टेबिलिटी तभी आएगी। जैसे वो देखा होगा आपने, हमारी बहन बेटियां पूरियां बनाती हैं, कचौरियां बनाती हैं, जब पूरी को बनाकर तेल के अंदर या घी के अंदर डालते हैं तो जब तक वो कच्ची होती है तो वो सी सी की आवाज देकर सारी कढ़ाई में घूमती रहती है। देखना कभी, सारी कढ़ाई में वो घूमती रहती है, और जब वो पूरी जो होती है वो पूरी हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है, पक जाती है, रीझ जाती है, तो फिर वो उसकी सी सी की जो आवाज है वो खत्म हो जाती है और वो एक जगह स्थिर हो जाती है। तो इसलिए साथ संगत जी वो फिर इधर उधर नहीं घूमती है, वो स्थिर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब आप अपने इस ज्ञान को, विवेक जब जागृत हो जाएगा और इसको ज्ञान को आप अमली जामा पहना दोगे साथ संगत जी, तो फिर ये जो भटकन है, ये जो यहाँ जगह जगह नाक रगड़ने की भटकन है, जो जगह जगह पर जो भेदभाव है, जो अलगाववाद है, जो बहुदेववाद है, जो संप्रदायवाद है, ये सब समाप्त होकर समता और समानता देखना आपके अंदर आ जाएगी। अगर नहीं आती तो फिर साधना और आराधना नित्य करिए। जब तक मैल नहीं उतरती तब तक ज्ञान रूपी सापन लगाते रहिए। जिस दिन ये मैल उतर जाएगी, मट मैलापन उतर जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और सकारात्मक जो अप्रोच है, जो सकारात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा, विवेक जागृत हो जाएगा, ज्ञान का जो आपके ऊपर अमल होना शुरू हो जाएगा, रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आपका बाहर का भी रूपांतर होना शुरू होगा और अंतर का रूपांतर शुरू होगा। तो आप सच को सच पहचान सकोगे, झूठ को झूठ पहचान सकोगे। जो झूठा है उसको झूठ छोड़कर समझ के छोड़ देना है, और जो सत्य है आपकी कसौटी पर, जो विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा कसौटी पर पूरा उतरता है, उसको आत्मसात करना है, उसको अंगीकार करना है, उसको अपनाना है जीवन। तो निश्चय ही जीवन धन्य हो जाएगा।
तो धन्य है वो लोग जो ऐसी चर्चा को सुनते हैं, धन्य है वो ऐसे संत महापुरुष जो ऐसी चर्चा को करते हैं। क्योंकि भगवान जी ने कहा कि अर्जुन, जो मेरा ब्रह्म ज्ञानी है, मुझ ब्रह्म को जानने वाला है, मुझे परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर को जानने वाला है, जब वो जहाँ भक्त होता है और भागवत होती है और भगवान होता है, जहाँ भक्त और भागवत होती है, जहाँ हरी चर्चा होती है, जैसे परिपूर्ण ब्रह्म की चर्चा होती है, वहाँ पर भगवान सूक्ष्म रूप से अपने आप ही वहाँ पर शासन में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो भगवान जी ने कहा कि जो मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर की चर्चा करता है, उसकी जीवा के ऊपर बैठकर मैं खुद बोलता हूँ, और जो बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े ध्यान के साथ मेरी लीला के बखान को सुनता है, मेरी चर्चा को सुनता है, मेरे गुणों की भक्ति भावों को सुनता है, उसके कानों पर बैठकर मैं खुद सुनता हूँ। और जब मैं उसके कानों पर बैठकर सुनता हूँ, जीवा पर बैठकर बोलने वाले की बोलता हूँ, तो बोलने वाले को भी आनंद आता है और सुनने वाले को भी आनंद आता है। तो निश्चय ही आप आज का आनंद मना रहे हैं। यही आनंद स्वरूप परम तत्व है, यही ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, यही निराकार स्वरूप परमात्मा है, यही प्रेम स्वरूप परमात्मा है। सारे के सारे जो है परमेश्वर के वो स्वरूप है जो विशुद्ध स्वरूप है, जो मुक्त स्वरूप है, जो शुद्ध स्वरूप है, और जो बोध स्वरूप है, बोध करने के लायक। तो इसलिए ये शुद्ध स्वरूप, ये बुद्ध स्वरूप, ये मुक्त स्वरूप जो परम तत्व है, ये परब्रह्म निराकार विश्वाधार कण कण में व्यापक जो सत्ता है, साथ संगत जी, जब इसका दर्शन दीदार हो जाता है, इसके साथ जीव एकाकार हो जाता है और जीवपणे को छोड़कर जो है साथ संगत जी आत्म ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, आत्मज्ञान का लाभ उठाना शुरू कर देता है, तो उसका जीव धन्य हो जाता है। वो आज की ज्ञान चर्चा साथ संगत जी मुझे बोलने बहुत आनंद आया, तो मैं ऐसा समझता हूँ और मैं कह सकता हूँ आपको भी खूब आनंद आया होगा। आज जो ज्ञान और विवेक जो भक्ति मार्ग के बड़े दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं, उसके ऊपर मैंने आपको बताया, और मेरे को आपसे पूर्ण उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप इस चर्चा को जाकर ज्ञान भी सुनेंगे और अपने जीवन में इसको अपनाने की भरपूर कोशिश करेंगे, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए हम संसार में आए हैं, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य शुरू जो है ये पूरा हो जाएगा, भगवत दर्शन करने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा और हमारा जीवन कृत हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। शासन जी इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ आज समय भी मेरे ख्याल में ज़्यादा हो गया है, 20-25 मिनट ज़्यादा हो गए, 7:25 हो गए हैं। तो आज मैंने जो ज्ञान चर्चा है, मैं इसीलिए ही कहता हूँ कि आप समय पे आया करो, फिर बाद में मुझे अपने संवाद को पूरा करने के लिए फिर ज़्यादा समय लेना पड़ता है, क्योंकि जो संवाद शुरू हो जाता है, जो चर्चा शुरू हो जाती है, वैसे क्लास थोड़ी लेट चले तो कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना चाहिए। 24 घंटे आप, आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, 24 घंटे आप अपने घरों परिवारों में फंसे रहते हैं, क्या करते हैं? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान चर्चा सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान चर्चा करिए। कोई मेरी ड्यूटी नहीं है, आप सबकी ड्यूटी है निराकारी जागृति मिशन के पूर्ण ज्ञान को जन जन तक पहुँचाना है। तो सब ने मिलजुल कर साथ संगत जी एक ज्वाइंट वेंचर है, सामूहिक प्रयास है, सबने करना है। सदगुरु भगवान की जो आपके ऊपर तभी दया होगी, तभी कृपा होगी, तभी दया भरा हाथ होगा। तो मैं सदगुरु भगवान के आगे प्रेर यही करूँगा, सारे सदगुरुओं के धन धन बाबा बूटा सिंह जी महाराज के पावन श्री चरणों में, धन धन सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज के पावन श्री चरणों में, धन धन सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज के पावन श्री चरणों में, धन धन सदगुरुदेव प्रीतमनाथ जी महाराज के पावन श्री चरणों में, और सब सर्वसंत समाज के पावन श्री चरणों में यही अरदास करूँगा शासन जी कि आप सबके ऊपर दया भरा हाथ रहे, सारी मानवता का कल्याण हो, सभी के दुखों और दर्दों का अंत हो, पापों संतापों का अंत हो, और आप सब अच्छे हो जाए, आप सबको ज्ञान की प्राप्ति हो, आप सबको शासन में अनुभव होता हो, सच्चाई का अनुभव हो, आप सच के साथ जुड़े, आपका कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ शासन जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना चाहिए, निराकार जी जो बोले तिस बलिहार सतगुरु शहंशाह बाबा बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सतगुरुदेव प्रीतमनाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की
ध